दोस्तों आईएनजी बैंक, शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। डच बैंकिंग जायंट है, इंश्योरेंस जायंट है। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आया है जिसमें आप देखें तो वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स क्वाइटली यूएस ट्रेजरी मार्केट को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने कुछ डेटा दिया है जो कि ऑब्वियसली यूएस सरकारी डेटा के आधार पे है, जिसमें उन्होंने कहा ये बड़ा रिमार्केबल है। केवल अक्टूबर महीने में ब्रिक्स कंट्रीज ने $29 बिलियन का यूएस ट्रेजरी बेचा है। और इसमें देखने वाली बात यह है कि अब तक ब्रिक्स के ट्रेजरी डंपिंग की कहानी में चाइना लीडर था, लेकिन अक्टूबर महीने में चीजें बदली है। भारत ने चाइना को ओवरटेक किया है और चाइना से भी अधिक यूएस ट्रेजरी डंपिंग की है। इसके साथ दोस्तों ये एक साइलेंट वॉर ऑन यूएस डॉलर या फिर डी डॉलराइजेशन का ही एक रूप है जो कि हमको देखने मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली अगर इसको समझना है तो मैं आपको पहले यूएस ट्रेजरी क्या है जरा बता देता हूं और उसका हिस्टोरिकल डेटा भी आपको कुछ देता हूं। अगेन दोस्तों यहाँ पे जो ये डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं यूएसट्रेजरी.gov यानी सरकारी डेटा है। और इसमें आप देख सकते हैं, आपको शायद दिखेगा नहीं क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, तो मैं बता देता हूं। अगर आप चाइना की बात करें तो उसका इस साल के शुरुआत में, ठीक एक साल पहले रादर 2024 अक्टूबर में अगर आप देखें तो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग $760 बिलियन की थी। वो घट के बस और बस एक साल में दोस्तों आप अगर देखें तो चाइना के लिए ये घट के कुछ $688 बिलियन पे आ गई है। लाइकवाइज यदि आप इंडिया के लिए देखें तो ये जो $240 बिलियन का आंकड़ा हुआ करता था, ये घट के $190 बिलियन पे आ गया है, यानी $200 बिलियन से भी कम अब हम यूएस ट्रेजरी ओन कर रहे हैं। ये दोस्तों कुछ सऊदी अरेबिया जितना ही है। सऊदी अरेबिया 130 बिलियन का यूएस ट्रेजरी ओन करता है, हम उससे बस थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। और वो भी जिस प्रकार से हर साल हर महीने निकाल रहे हैं, शायद उससे भी हम जल्दी कम हो जाएंगे। और इसके साथ इस वक्त अगर आप देखें तो जापान, यूके, बेल्जियम, कनाडा, ये जितने भी अलाइड यूएस कंट्रीज हैं, यही एकमात्र वो देश बनकर रह गए हैं जो यूएस ट्रेजरी ओन कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको जानना होगा। उसको समझने के लिए पहले एक बार जरा यूएस ट्रेजरी क्या है मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। यूएस ट्रेजरी बेसिकली दोस्तों यूएस सरकार का तरीका है मार्केट से पैसा लेने का। यानी कि मान लीजिए अगर आप यूएस की बात करें तो उसको हर साल $1.78 ट्रिलियन का डेफिसिट होता है। $1.8 ट्रिलियन डेफिसिट है, यानी सरकार को $1.8 ट्रिलियन उधार लेना है। अब इस $1.8 ट्रिलियन को उधार लेने के लिए सरकार क्या करती है? सरकार उसके लिए कुछ इस प्रकार से ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी नोट, ट्रेजरी बॉन्ड निकालती है। बेसिकली क्या, एक कागज है जिसमें सरकार कहती है कि मुझे आज पैसा दे दो, मैं तुमको कुछ समय बाद दे दूंगा। कितने समय बाद वो डिपेंड करता है। यदि ट्रेजरी बिल हुआ तो एक साल से भी कम के बाद मैं तुम्हें दे दूंगा, सरकार बोलती है। ट्रेजरी नोट हुआ तो 2 से 10 साल के बीच में कभी दे दूंगा। ट्रेजरी बॉन्ड हुआ तो 20 से 30 साल बाद तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दे दूंगा, बीच बीच में इंटरेस्ट तुम्हें देता रहूंगा। तो ये तरीका है जिससे यूएस की गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है। और यूएस तो आप जानते ही है डेफिसिट फाइनेंसिंग पे ही चलता है। और इस वजह से यूएस का जो डेट है आज अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से बढ़ा है। आप देख सकते हैं ये 36 ट्रिलियन के आंकड़े पर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये अगर आप इस साल के अक्टूबर की बात करें तो बढ़ के $38 ट्रिलियन पार कर चुका है यूएस का नेशनल डेट। $500 बिलियन हर महीने वो बस और बस डेट में ऐड करता है। 223 बिलियन प्रतिदिन हुआ ये। और टोटल यूएस डेट 100 ट्रिलियन के आसपास है, जिसमें सरकारी डेट फेडरल गवर्नमेंट यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी वो 37.5 ट्रिलियन है। नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट डेट 22 ट्रिलियन है। फाइनेंशियल कॉर्पोरेट डेट 21 ट्रिलियन है। हाउस होल्ड डेट 20.5 ट्रिलियन है। टोटल देखेंगे तो 100 ट्रिलियन है। यूएस की अर्थव्यवस्था करीबन 29 ट्रिलियन जीडीपी ट्रिलियन डॉलर की है, तो करीबन 300% से भी ज्यादा इनका केवल और केवल डेट है। इस डेट को चुकाने के लिए यूएस हर साल इंटरेस्ट पेमेंट जो करता है, जैसा मैंने बताया 1.2 ट्रिलियन का है। और वो 1.2 ट्रिलियन अगर आप देखें तो टोटल डेफिसिट जो है उसमें 1.2 ट्रिलियन अगर आप देखें तो सालाना इस वक्त डेट चल रहा है, जिसमें 17% फेडरल बजट का जो भी बजट में पैसे एलोकेट किए जा रहे हैं, 17% केवल और केवल इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। यानी कि यूएस और उधार ले रहा है और पुराने उधार का इंटरेस्ट चुका रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब दोस्तों इसका मतलब यह है कि यूएस की जो पूरी मशीनरी चल रही है वो उधार पे चल रही है, तो वो तभी तक चलेगी जब तक ट्रेजरी बिल का डिमांड बना रहेगा। लेकिन इंडिया और चाइना इस ट्रेजरी बिल के पूरे साइकिल से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। साइलेंटली इन्होंने क्विट कर दिया है, यानी कि यूएस को उधार अब इंडिया और चाइना से नहीं मिलेगा। अब तक क्या होता था, हमारे सेंट्रल बैंक्स यूएस ट्रेजरी बिल खरीदा करते थे
क्योंकि जो पैसा हमारा सरप्लस बन रहा था, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं, वो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स यानी इन ट्रेजरी बिल्स में लगा दिया जाता था, जिस वजह से क्या हो रहा था कि यूएस को उधार भी मिल रहा था और यूएस हमें अपना मार्केट देता था। बदले में अब क्या हो गया है, कह रहे तुम मार्केट नहीं दोगे तो तुम्हें हम पैसे नहीं देंगे। अब ये पैसा गोल्ड में लग रहा है। अब दोस्तों इसके क्या रैमिफिकेशंस होंगे, ये हमें आज वीडियो में चर्चा करेंगे। हो सकता है आप में से कई लोग यहाँ पे वो डॉलर और रुपी एक्सचेंज को लेके कमेंट करेंगे, तो मैं ऑलरेडी उस पर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। फिर से एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं। इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, रुपी टंबल कर रही है। इसके पीछे कहानी बड़ी सिंपल है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब स्ट्रॉन्ग रुपी नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। डॉलर इफेक्ट चल रहा है दुनिया में, जिसमें क्या है, डॉलर मजबूत हुआ है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज जो रही हैं ट्रंप की, उस वजह से जो डॉलर को उसने मजबूत किया है। दूसरा क्या है, आरबीआई भी डिफेंड नहीं कर रही उतनी एग्रेसिवली। कारण है हम भी चाहते हैं रुपी गिरे ताकि यूएस का जो टैरिफ है उसको कुछ कट डाउन कर सके। 5% गिरने पे 10% टैरिफ कट डाउन हो जाता है। तो ये भी एक खेल चल रहा है। तो आइए इसके साथ अब हम पूरा फोकस आज के वीडियो यानी कि पूरा का पूरा खेल जो यूएस के साइकिल पे, जिसके द्वारा वो पैसा निकालता है, रिजर्व करेंसी बना के रखा है डॉलर को, उस पर केंद्रित करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। अक्टूबर डेटा क्या है, देखिए दोस्तों, यूएस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की बात करें तो आईएनजी बैंक का जो रिपोर्ट है उसमें एज इट इज यही लाइन है। नेट परचेज ऑफ यूएस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एट 17.5 बिलियन वर द लोएस्ट सिंस द नेट 24 बिलियन आउटफ्लो इन अप्रैल। बेसिकली क्या हुआ है, अक्टूबर महीने में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, यूएस ट्रेजरी की बात करें तो नेट 17.5 बिलियन खरीदे हैं, यानी कि यूएस ट्रेजरी बेचने से ज्यादा खरीदना हुआ है, लेकिन बहुत मार्जिनल है, केवल 17.5 बिलियन है। ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नेट इनफ्लो है। अगस्त में आप देखें तो 134 बिलियन का नेट खरीदी विदेशी निवेशकों ने यूएस ट्रेजरी का किया था। सितंबर में 180 बिलियन था, जुलाई में 49 बिलियन था, अक्टूबर में केवल 17.5 बिलियन हुआ है। इसमें भी आईएनजी बैंक का कहना है एक नोटवर्दी ट्रेंड है। जो ब्रिक्स है वो यूएस ट्रेजरी को कंटिन्यूअसली बेचते हुए दिख रहे हैं। आइए जरा ब्रिक्स की क्या बात है जरा देखते हैं। अक्टूबर 2025 की बात करें तो चाइना ने 11.8 बिलियन के यूएस ट्रेजरीज बेचे, भारत ने 12 बिलियन के बेचे, ब्राजील ने 5 बिलियन के बेचे, कंबाइंड 28.8 बिलियन बेचा गया है। चाइना की बात करें दोस्तों तो इस वक्त उसके पास 688 बिलियन का यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है, जो कि आप अगर देखें तो 2008 से अब तक इतना कम हमने नहीं देखा है। ये पिछले 5 महीने में ही 44 बिलियन कम हो गया है। ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन देखें तो 5 से 6% का है। और अगर आप देखें तो 2013 में 1.3 ट्रिलियन था, आज उसका कट के आधा हो चुका है। इंडिया की बात करें तो हमारे होल्डिंग्स साल की शुरुआत में अगर आप देखें तो 240, इस साल के ठीक अक्टूबर 2024 की बात करें तो 240 बिलियन थे, और अक्टूबर 2025 में देखें तो 190 बिलियन है, यानी कि हमने एक साल में 50 बिलियन का कट किया है यूएस ट्रेजरी में। दोस्तों अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता जा रहा है, यूएस ट्रेजरी निकालते जा रहे हैं। ब्राजील ने भी 5 बिलियन का यूएस ट्रेजरी केवल और केवल अक्टूबर में बेचा है। क्या कारण है, क्यों बेचा जा रहा है? देखिए दोस्तों, एक कारण तो बड़ा सिंपल है, डी डॉलराइजेशन एंड रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन है। इंडिया हो चाइना हो, ये सभी यूएस पे अब बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करना चाह रहे, क्योंकि एक डर है कल को एसेट फ्रीज हो जाता है तो कोई भरोसा नहीं है। तो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क है कि यूएस अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है कंट्रीज को टो दी लाइन करवाने के लिए। तो ऐसे माहौल में हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे कि तुम्हारा हम अपना रिजर्व बना के रखे तुम्हारे करेंसी में, कल को तुम फ्रीज कर दोगे, बोलोगे अपना मार्केट खोलो एग्रीकल्चर का, डेयरी का, नहीं तो तुम्हारा सब हम एसेट फ्रीज कर लेंगे। तो वैसा भी हो सकता है। दूसरा, जिस तरफ चीजें जा रही हैं, कल को यूएस सैंक्शन लग जाए, हमारे ट्रेजरी फ्रीज कर दे, तो डॉलर वेपनाइजेशन जो हो रहा है उससे बड़ा ज्यादा ब्रिक्स में एक सीरियस माहौल हो गया है। दूसरा, अगर आप देखें तो यूएस फिस्कल एंड इकोनॉमिक कंसर्न है, इतना ज्यादा डेट है, 36 ट्रिलियन डॉलर बढ़ के 38 ट्रिलियन हो जाता है। शायद आप ये वीडियो 4 महीने बाद देखेंगे तो 40 ट्रिलियन पार हो जाएगा, हर महीना 500 बिलियन बढ़ रहा है। तो इस माहौल में कैसे आप यूएस के ऊपर दाव लगाए, उस पर अगर आप देखें तो उसके डेट को खरीद के आप उसको डेट देके, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कंट्री को कौन उधार देगा जिसका उधार इतना तेजी से बढ़ रहा है और उसके पास उस उधार को चुकाने के पैसे नहीं है? वो तो यूएस है इसलिए चल रहा है, बाकी कोई देश होता तो अब तक जगह जगह कटोरा लेके घूम रहा होता। तो यहां पे दोस्तों वो कारण है कि एक डर है कि रेटिंग डाउनग्रेड हो रहा है, यूएस डेट बढ़ रहा है तो ये चुका नहीं पाएगा। तीसरा क्या है, यूएस डॉलर की जगह प्रेफरेंस फॉर गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया है इन सभी देशों में। दोस्तों यहां पे इंडिया के लिए और एक कारण है, इतना एग्रेसिवली हम इसलिए भी यूएस ट्रेजरी को निकाल रहे हैं,
कारण है कि हमने फॉरेन एक्सचेंज में इंटरवेंशन भी किया है। जो आरबीआई है वो देखिए कभी नहीं चाहती कि सडन फॉल एंड सडन राइज हो रुपी में, रुपी स्टेबल रहे। अगर फॉल भी होना है तो धीरे धीरे हो, ना कि एक झटके में हो। तो इसमें क्या होता है, मार्केट में इंटरवीन करना होता है। जैसे अभी रुपी कंटिन्यूअसली गिर रहा है तो ये स्लो डिक्लाइन हो, ताकि हमारे जितने भी लोग हैं जो विदेश से पैसा ले रहे हैं या एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, उनके बिलिंग साइकिल पे वैसा इंपैक्ट ना हो, वो मैनेज्ड रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रुपी अगर गिर रहा है तो डॉलर धीरे धीरे मार्केट में डालते हैं, रुपी लेते हैं, जिससे क्या होता है कि रुपी का जो फॉल है धीरे धीरे ग्रेजुअल हो। ऑब्वियसली ज्यादा कर देंगे तो रोक देंगे, हम उसको रिजर्व भी कर सकते हैं, लेकिन कब तक कीजिएगा। अगर ट्रेंड ही नीचे जाने का है, बाकी करेंसीज भी नीचे जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे ये भी जाए, ताकि हमारी ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस बाकी करेंसीज के साथ बनी रहे, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहेगी। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट आपको दिया था, रीर का, नीर का, है ना, वो सारे मैंने ऑलरेडी बताए। तो यहां पे अगर आप देखें तो हमने फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन भी किया है, जिसमें आरबीआई ने कहा कि यूएसए ट्रेजरी बेचो, यूएसए ट्रेजरी बेचो, डॉलर मिलेगा, उसी डॉलर से मार्केट इंटरवेंशन करके रुपी का डिक्लाइन ग्रेजुअल करो। तो ये भी हो रहा है। इसके सिवा क्या है दोस्तों, ये जो सेल ऑफ है ब्रिक्स जो कर रहे हैं, डिसरप्टिव मैनर में नहीं कर रहे, ग्रेजुअल कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, प्राइवेट फॉरेन बायर्स जो यूएस में है वो इन दी मीनवाइल आके खरीद भी रहे हैं सेम यूएसए ट्रेजरी। हम क्यों नहीं डिसरप्टिव तरीके से एक साथ डंप क्यों नहीं कर रहे? इसलिए डंप नहीं कर रहे क्योंकि अगर सडन लार्ज स्केल सेल ऑफ हो जाएगा, इंडिया भी बेचने लग गया, चाइना भी बेचने लग गया, तो जब इतनी ज्यादा यूएसए ट्रेजरी मार्केट में हम टूस देंगे, बोलेगे कि लो जिसको खरीदना है खरीदो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिमांड सप्लाई बैलेंस बिगड़ जाएगा। चारों तरफ सप्लाई हो जाएगी, डिमांड वैसी नहीं रहेगी, तो हमें हमारे ये हार्ड अर्नड जो पैसे हैं उसके कम कीमत मिलेगी। यानी क्या हो जाएगा, अगर सब कोई बेचने आ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो 100 रुपए की चीज है वो 80 रुपए की हो जाएगी। तो वो हम नहीं चाह रहे, इसलिए हम भी धीरे धीरे मार्केट में इसको डाल रहे हैं। इस वजह से यूएस इंपैक्टेड भी नहीं है। कारण क्या है, एक तो क्या है दोस्तों, यूएस ट्रेजरी मार्केट इससे इंपैक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। जिस वजह से क्या हो रहा है, ऑलरेडी जापान है, यूके है, ये लोग बाई कर रहे हैं क्योंकि यूएस से आदेश आता है, ये लोग खरीद रहे हैं। दूसरा दोस्तों क्या है, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं यूएस में, हेज फंड्स है, पेंशन फंड्स है, कई इनमें से केमन आइलैंड से बेस्ड है, लग्जमबर्ग जैसे टैक्स हेवन से बेस्ड है, और ये सब 5 ट्रिलियन से अधिक का इनके पास एसेट्स है। तो ये लोग खरीद लेते हैं, तो इनके पास बहुत पैसा है और यूएस के ऊपर निर्भरता है, क्योंकि यूएस ही इन सारे के सारे, अगर आप देखें तो टैक्स हेवेंस चलाता है उन्हीं के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। तो उनको आदेश जाता है कि भैया खरीद लो, नहीं खरीदोगे तो ये सारा का सारा सिस्टम ही तुम्हारा टैक्स हेवन का बंद करवा देंगे। इतनी पकड़ एफएटीएफ वगैरह में वो रख रहे हैं और इन देशों में भी रख रहे हैं, तो इस वजह से वो भी खरीदते हैं। दूसरे क्या है, यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूशनल बायर है, यूएस की सरकारी पेंशन फंड है और म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे वहां पे ऑपरेट करते हैं। वो 10 ट्रिलियन से अधिक का एसेट ओन करते हैं, तो उनके पास बहुत पैसा है। तो वो लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, खरीदते रहते हैं, जिस वजह से यूएस को इंपैक्ट नहीं हो रहा। यूएस कह रहा है तुम्हें बेचना है बेचो, इनके पास इतना पैसा है, हम जब चाहेंगे तब इनसे खरीदवा लेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे जानने वाली बात क्या है कि ये आज क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप इस तरीके से तो निकाल लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा जब ये साइकिल ओवर दी डिकेड्स रन होगी। देखिए दोस्तों, इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, यूएस डॉलर का जो शेयर है ग्लोबल रिजर्व करेंसीज में, बेसिकली ये क्या है कि कोई भी देश का जो सेंट्रल बैंक है कितना परसेंट फॉरेन एक्सचेंज डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में रखता है। डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट क्या हो गया, बेसिकली या तो डॉलर हार्ड फॉर्म में रख लें या फिर हम यूएस ट्रेजरी रख लें। डॉलर हार्ड फॉर्म में क्यों इतना ज्यादा कहां से रखेंगे, तो ट्रेजरी ही रखा जाता है। तो आप कितना परसेंट डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट रख रहे हैं, ये दोस्तों 72% था 2001 में। यानी कि जो सेंट्रल बैंक थे 72% फॉरेन एक्सचेंज डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में रखते थे, ये 2015 में 66% हो गया, और आज अगर आप देखें दोस्तों तो ये घट के 56% हो गया है। इस साल की ही बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में 57.8% था, यानी करीबन 58%, और क्वार्टर 2 में 56.3% हो गया है। यानी कि आप देखें तो 1.5 से 1.25% का गिरावट बस एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में आया है, जो कि बहुत बड़ा है। ब्रिक्स ट्रेजरी सेल्स जो हो रहे हैं वो इसी का सिम्टम है, विजिबल सिम्टम है। डॉलर का जो ऑन गोइंग रिजर्व स्टेटस में जो डोमिनेंस है वो कमजोर हो रहा है, वही चीज आपको यहां पे दिख रही है। तो ये साइकिल यदि 20 से 30 साल चलेगा तो आप देख लीजिए क्या होगा। बेसिकली यूएस डॉलर जो रिजर्व स्टेटस होल्ड करता है वो काफी ज्यादा इरोड हो जाएगा, मल्टीपल करेंसीज आ जाएंगे जो डॉलर के साथ डोमिनेट करेंगे। नतीजा क्या होगा, डॉलर अगर आप देखें तो उसकी बात अगर आप करें तो अब यूएस अपने डेट को कैसे फिनेंस करेगा। अब अगर आप देखें तो जो बोरिंग का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जो फॉरेन डिमांड फॉर ट्रेजरीज है वो रहेगी नहीं, तो हायर यील्ड्स
अगर आप देखें तो वो होंगे जिस वजह से गवर्नमेंट डेट सर्विसिंग बढ़ जाएगी। बेसिकली क्या होगा कि देखिए जो सरकार को पैसा लेना है, उधार निकालना है, यूएस ट्रेजरी तो यूएस निकालेगा, लेकिन खरीदार ही नहीं होगा। तो क्या होगा? जब खरीदार नहीं है तो ऑब्वियसली यूएस की कॉस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उससे ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरा क्या है दोस्तों, यूएस एंड ऑफ द डे इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। 20 से 30 सालों में, आज भले आप इसका शॉर्ट टर्म सिम्टम देख रहे हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है ओवरऑल सारी करेंसीज की तुलना में, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म ये सिम्टम है कि डॉलर धीरे धीरे कमजोर भी होता जाएगा। सस्टेन्ड डिक्लाइन जो डॉलर वैल्यू में आप देखेंगे वो आपको आते हुए दिखेगा। नतीजा क्या होगा? डॉलर कमजोर होगा तो यूएस तो नेट इंपोर्टर है, उसके लिए समस्याएं बढ़ेंगी अनलेस अनटिल वो एक्सपोर्ट ना करने लगे। तीसरा क्या है दोस्तों, डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे होगी? आप दोस्तों एंड ऑफ द डे क्या कर रहे हैं कि जो अपना उधार निकालना है वो अब विदेश से तो कोई बायर आ नहीं रहा, यानी कि आप क्या करेंगे, अपने ये जो सारे के सारे आपके जो डोमेस्टिक बायर्स है ना, ये सब यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूशनल बायर, अपने पेंशन फंड्स वगैरह, इनको बोलेंगे, बैंक्स को बोलेंगे तुम ही भैया सरकारी डेट ले लो, तो वो सरकारी डेट सरकार का आदेश है, उनको मानना पड़ेगा, वो ले लेंगे। लेकिन ये पैसा तो वही पैसा था जो यूएस के इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जाता। हो सकता है उससे इन्वेस्टमेंट होता तो कहीं पे कोई लैब लगती जिसपे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता, तो कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगता, तो वो सारी चीजों के लिए पैसा नहीं बचेगा। यानी कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है यूएस का, वही तो इनोवेशन लाया है। इनोवेशन क्यों आया है? 10 में 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, लेकिन इनोवेशन आता है क्यों? क्योंकि फ्री पैसा है, इजी पैसा है, जहां फेलियर भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा की कोई कमी नहीं है। तो वो कैसे होगा? और अगर ये बंद हो जाएगा तो स्टार्टअप इकोसिस्टम खत्म होगा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन कैसे होगा? इसके सिवा दोस्तों डिमिनिश सैंक्शंस पावर रह जाएंगे। अगर डॉलर पे निर्भरता दुनिया की खत्म हो जाएगी तो फिर तुम क्या करोगे? चाइना रशिया को जो आज आंख दिखा रहे हो, कल को क्या होगा? इसके सिवा दोस्तों वर्स्ट केस में क्या है? कैपिटल फ्लाइट रिस्क है। कुछ ऐसा हो जाए कि यूएस का इस साल का उसे इंटरेस्ट पेमेंट, मान लो आज से 20 साल बाद हो गया 4 ट्रिलियन, उसने निकाला यूएस से ट्रेजरी, बिका केवल 3 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन नहीं निकला, यानी कि यूएस क्या बोलेगा? भैया पैसा नहीं है, मैं दिवालिया हो गया हूं। दिवालिया हो गया यानी जितना भी पैसा यूएस में लगा है, बोलेंगे जल्दी जल्दी निकाल लो वरना कल को ये पैसा भी फ्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल फ्लाइट का भी खतरा बना है। तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में तो देखिए यूएस इसे मैनेज कर ले रहा है अपने बड़े स्ट्रॉन्ग रोबस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से, लेकिन वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी इसलिए मजबूत है क्योंकि यूएस अर्थव्यवस्था मजबूत है। धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था श्रिंक करेगी वैसे वैसे उनका जो फाइनेंशियल मसल है वो भी कमजोर होगा। ये दोस्तों काफी ज्यादा रिसर्च के बाद आप तक ये कंटेंट लाया हूं, उम्मीद करता हूं आप इसे पसंद किए होंगे और चीजें समझ आई होंगी, तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी है, हमारा गो टू चैनल है। आप देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी का मेरा लेटेस्ट वीडियो आया है इसमें, तो आप जरूर जाएं, जाके इसको देखें। मेक श्योर आप इसे लाइक कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके सिवा 50% ऑफ आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये ऑफर 24 दिसंबर को खत्म हो रहा है, 25 दिसंबर से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। 50% ऑफ है आपके लिए जो हम लेकर के आए हैं, तो आप जरूर जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, इसका फायदा अवश्य उठाइए।